अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेसिकली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो अपना कंप्लीट इस तरह कर लिया। हमने इस तरह देखेंगे किस तरह हम अपने चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं, किस तरह हम लर्निंग करनी है, फिर हमने किस तरह अटेम्प्ट करके आना है। और इसके अलावा मैंने बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमन जाके वो वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प होने वाली है। और आम जो टीचर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं, 9th में इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपकी अभी से बेस बन रही है। जब आपकी अभी से बेस जो बन रही है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तब आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतने माने नहीं रखेंगे, मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो लास्ट में जाके देखिए चैप्टर नंबर 1 की, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज से हम स्टार्ट करती है। आज जो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो है सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको किस तरह सोल्व किया जाता है और वो क्या चीज़ होती है। आज जनरली हम इस चीज़ का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, इसकी जनरली मेन स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोसीडिंगली हम देखेंगे कि किस तरह हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग समझो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। बेसिकली साइंस, आपको पता है, एक ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर आपको क्या होता है, आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हो और एक्सपेरिमेंट्स करते हो। बच्चों, जब भी आप लोग ऑब्जर्वेशन करते हो और एक्सपेरिमेंट्स करते हो, इन रिजल्ट्स की बेस पर जो कि आप लोग रिजल्ट्स निकालते हो ऑब्जर्वेशन करके, कोई चीज़ ऑब्जर्व करके फिर उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करते हो, तो जो आपके पास रिजल्ट्स बनते हैं उसके बाद आप लोग एक थ्योरी बनाते हो। एंड आफ्टर सम टाइम जो थ्योरी होती है वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली जो साइंस होती है वो वर्क करती है। अब बेसिकली क्या होता है कि साइंस के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो नोन नहीं होती हैं, अननोन होती हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, केमिस्ट क्या करते हैं, फिजिक्स क्या करते हैं, वो बेसिकली करते हैं कोई भी मसला उठाते हैं, ठीक है। कोई सपोज जैसे कि आपकी बुक के ऊपर जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो डेंगू की पढ़ेंगे, ठीक है, जो मलेरिया होता है उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड है। कोई भी जैसे आप कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस आपने गुजरा है, देखा है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, डॉक्टर्स ने क्या किया है, उन्होंने देखा है कि ये डिजीज थी, उसके ऊपर उसने काम किया, ठीक है, फिर उन्होंने वैक्सीन दी हैं, ठीक है। ये सारे रिजल्ट थे, उस पर उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स को नहीं हो सकता है, डिफरेंट लॉज दिए हैं, हाइपोथेसिस ड्रॉ आउट किए हैं, ठीक है। ये सारे बेसिकली चीज़ें जो होती हैं वो किसमें आती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती हैं। इसको आप इजी वे में किसी समझ सकते हो। आप लोग फिजिक्स के अंदर क्या करते हो, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होती हैं, वो एक फर्जी कहानियाँ ही होती हैं एक तरह से, जिस तरह आपको हेल्पफुल होता है कि आप किस तरह, अगर कोई ऐसा केस आ गया तो आप लोग किस तरह अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये भी सेम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, मीन कि समझ लो ये चैप्टर जो है वो बेस है आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। एक बेस है कि जिसके थ्रू आप लोग अपने सारे केसेस सोल्व करोगे। फ्यूचर के अंदर डॉक्टर बने तो आप भी सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है। बायोलॉजिस्ट बने हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने हो, किसी भी फील्ड में आप लोग जा रहे हो तो ये आप लोगों की बेस है बेसिकली बायोलॉजी की। बायोलॉजी जितनी भी आगे डिफरेंट इसकी सब ब्रांचेस निकलती हैं कि किस तरह आप लोगों ने ये टेक्निक अप्लाई करनी है, किस तरह आप लोगों ने मैकेनिज्म अप्लाई करनी है, तब आप लोग अपने रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली बच्चों, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मकसद क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्यों सोल्व करते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो साइंटिस्ट का एक वर्क ही होता है। उनका ये काम बेसिकली होता है कि हम न्यू से न्यू रिसर्चेस करें, ठीक है, न्यू से न्यू हम चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है। जो सोसाइटी है उसको हेल्पफुल करें, हम उसकी किस तरह मदद करें, ठीक है। अब देखें, एक जनरली हम देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट था पहले, कि जो पहले दौर में साइंटिस्ट आते हैं वो कहते थे कि जो अर्थ होती है वो स्टेशनरी होती है, ठीक है, जबकि जो सूरज होता है वो रोटेट करता है, एक्सिस के रिवॉल्व करता है अर्थ के, ठीक है। लेकिन जैसे साइंटिस्ट ने, साइंस ने डिस्कवरीज की, एडवांसमेंट हुई साइंस के लिए, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली सन जो होता है वो स्टेशनरी है, सन अपनी जगह पर साकिन रहता है, जबकि जो अर्थ होती है वो सन की गिर्द जो होती है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर करती है और रोटेशन भी करती है, ठीक है, अपने सेंटर के लिए भी करती है रोटेशन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट की रिसर्च थी। सेम इसी तरह साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरीज की। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मकसद एक ये भी होता है कि आप लोगों के पास जो आप लोगों ने सारे काम किए हुए हैं, रिसर्चेज की हुई आप लोगों ने, उसको इन्हेंस करना, ठीक है, नई से नई रिसर्चेज लेके आना, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है तो टेक्निक्स जो होती हैं वो पुरानी होती जाती हैं, ठीक है। डिजीज जो होती है वो नहीं होती जाती हैं, टेक्निक्स पुरानी होती जाती हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो बार बार रिसर्चेज करते हैं, ठीक है, बार बार काम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, वर्क करते हैं, तभी आपके पास जो होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो सोल्व होती हैं। अगर सपोज कोरोना वायरस आपके पास आया था, ठीक है, अब जो कोई डिजीज आती है, अब उसके ऊपर कोरोना वायरस वाली टेक्निक्स नहीं आप लोग अप्लाई कर सकते, उसके लिए भी साइंटिस्ट को सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई डिजीज आई है, सपोज देख लो कोई ज़ोंबी वायरस आ गया जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देना पड़ेगा कि इसका रूट काज क्या है, ठीक है, क्यों आया है, फिर कुछ लोग इकट्ठे करेंगे कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आती हैं।
अगर हम बेसिकली इनके स्टेप्स लिखें, जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है और वो छोटा सा टॉपिक है, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है, रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप लोगों ने रिकग्नाइज करना है कि मसला क्या, आखिर क्या क्या मसला है कि जो हमने जिसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सपोज ज़ोंबी वायरस में ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, साइंटिस्ट सबसे पहले रिकग्नाइज करना है कि इसका मसला क्या है, क्यों आया है, क्या इसकी रूट काज है, ठीक है। रूट काज करने के बाद उन्होंने देखनी है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती हैं, रूट कॉज ही होती हैं। साइंटिस्ट देखने हैं किन किन पेशेंट्स को हो रहा है, ठीक है, किन किन जो कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह इसके ऊपर हम लोगों ने काम जो है वो स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, किन किन पेशेंट्स को हमें लेकर आना, सारी चीज़ें मीन्स कि आप लोगों ने अपने 5 सेंसेस सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है, ऑब्जर्व करनी है आप लोगों ने। उसके बाद बेसिकली बच्चों आता है हाइपोथेसिस। आप लोग इसको हाइपोथेसिस भी कह सकते हो या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन भी कह सकते हो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई फर्जी आप लोग चीज़ कंक्लूड कर लो। मीन्स के देखो सपोज हम देख रहे हैं ज़ोंबी वायरस आया, आप लोग सपोज ऑब्जर्वेशन देख रहा हाइपोथेसिस बना रहे हो और आप लोग ये कह रहे हो, सपोज ऐसा हुआ है कि जो आप लोगों ने हाइपोथेसिस बनाई है उसका ये कंक्लूड आप लोग कर रहे हो कि ज़ोंबी वायरस जो है, ज़ोंबीज आ रहे हैं किसी वजह से आ रहे हैं, वो मीट खाने की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, उसके ना ये वाले जीन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, मैं जल्दी आप लोगों को समझा रही हूँ। उसके बाद बच्चों आप लोग करोगे डिडक्शंस। डिडक्शन बेसिकली क्या होती है, जो आप लोग ने हाइपोथेसिस चीज़ें फर्ज की है ना, आप लोग उनमें से कुछ चीज़ें रिड्यूस करोगे कि जो चीज़ें जो ये पॉसिबल है भी कि नहीं। आप लोगों ने हाइपोथेसिस में से फर्ज कर ली है बात, ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। अब देखो सपोज आपकी हाइपोथेसिस मैंने एक बनाई थी कि मीट खाने की वजह से आपको ज़ोंबी वायरस हो रहा है। एक हाइपोथेसिस मैं ये कहती हूँ किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को टच करने की वजह से हो रहा है। ये एक फजूल किस्म की क्या है आप लोगों की हाइपोथेसिस, एक फजूल किस्म की आप लोग फर्जी बात कर रहे हो, ठीक है, कोई इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि आप नॉन लिविंग थिंग को टच करो, ठीक है, जिसके वजह से आप लोग क्या करो, कुछ भी आप लोगों को हासिल नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ आप लोग 10 पार्टिकल्स आप लोग ले रहे हो, ठीक है, ज़ोंबी वायरस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मीट जो है वो रिलेट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, तो आप लोग इसमें से कुछ डिडक्शन करोगे। डिडक्शन करने के बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन आप लोग किस चीज़ पे कर सकते हो, आप लोग एनिमल्स पे भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग ह्यूमंस पे भी कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कर सकते हैं, आप लोग आप हमारे पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, उनको इन रिटर्न आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप लोग क्या करोगे, कुछ अपने पेशेंट्स को दोगे जो आप लोग पास एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आए हैं, उनको आप लोग क्या करोगे, मीट दोगे, खिलाओगे उनको, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करोगे कि उनके बॉडी के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनका देखोगे 24 आवर्स के अंदर क्या चीज़ें आ रही है, कि अब ये जो होता है तो जो है वो इनिशिएट होता है कि किन सेल्स में सबसे पहले ये स्टार्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग फिर देखोगे। ये आप लोग की एक्सपेरिमेंटेशन होगी। एक्सपेरिमेंटेशन के करने के बाद बच्चों आप लोग इसकी समराइजेशन करोगे। मींस आप लोग इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो कंक्लूड करोगे। मींस के देखोगे कि कैसे कैसे सेल्स के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, किन किन सेल्स के अंदर ये सबसे पहले ग्रो कर रहा है। अब सबसे पहले सपोज आप लोग खाते सबसे पहले वो देखेंगे कि आपके माउथ सेल्स के अंदर पहले ग्रो कर रहे हैं, या फिर माउथ से खा रहे हो, या फिर हो सकता है आपके नोज सेल्स के अंदर आप लोग उसको स्मेल कर रहे हो नोस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है, आपके नोज सेल्स के अंदर हो सकता है ग्रो कर रहा हो, ठीक है, स्टार्ट उसका इनिशिएशन ये पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो सबसे पहले वो अटैक ही आप लोगों के ब्रेन सेल्स को करे, ठीक है, या हार्ट को करे। तो ये सारी चीजें आप लोग उस रिजल्ट के अंदर जो एक्सपेरिमेंटेशन किया उसके अंदर निकालोगे। और आखिर में फिर आप लोगों का बच्चों आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। फिर आप लोग अपनी जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन है या डब्ल्यूएचओ और जो भी आप WHO जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप लोग रिपोर्ट करोगे अपने रिजल्ट। आप लोगों ने हेड मास्टर्स को जो भी आप लोगों का हेड है उसको आप लोग रिपोर्ट करोगे ये हमने रिजल्ट बनाया है, ठीक है, उसको आप लोग बताओगे कि ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसको एक पूरे फाइल के तौर पर आप लोग उसको दोगे। ये बेसिकली होते हैं जनरल स्टेप्स के जो आप लोगों ने किस तरह आप लोगों ने अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, कैसे आप लोगों ने उसकी हाइपोथेसिस करनी है, डिडक्शन करनी है, एक्सपेरिमेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने समराइजेशन करनी है अपने रिजल्ट्स की और फिर आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर देना है। तो इस तरह आप लोग अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अंदर एडिशन ये भी आ सकते हैं कि आप लोग कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं या बायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जिन्होंने फार्मेसी के ऊपर काम किया होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि ये पेशेंट आया है, इसको ये डिजीज़ है, तो आप लोग फिर आगे से कोई दवाई वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है, उसका पार्ट भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जनरली आप लोग ने एक आइडेंटिफाई करना है एक मसले और उसका आप लोग ने हल देना है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। इस तरह आप लोग अपने काम को लेकर चलते हो। एक मेथोडोलॉजिकल वर्क होता है, ठीक है, मेथोडोलॉजी के थ्रू आप लोगों ने इसको करना है। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की किस तरह आप अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के इतना ही। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपने स्टेप बाय स्टेप की चीज़ों को लेकर चलना है और हम जिसको समझेंगे प्रैक्टिकली इसको हम परफॉर्म भी करेंगे, देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको करवाऊंगी। तो जो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।